हेलो बच्चों, आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 9 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 9 है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। पहला अवयव में दिया है, पहला अवयव का पंक्ति में दिया है 3x धन 7 5। दूसरा पंक्ति में दिया है y धन 1 2 माइनस 3x। अब दूसरे अवयव का पहला पंक्ति में दिया है 0 y माइनस 2 और दूसरा पंक्ति में दिया है 8 4। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म समान है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। जब समान बता रहा है तो इन दोनों को आपस में बराबर करके हल करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 7 5 फिर y धन 1 और 2 माइनस 3x बराबर कर देंगे। दूसरा अवयव को आगे लिखेंगे 0 y माइनस 2 8 4। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 विकल्प दिया हुआ है। इसको हल करने पर जो विकल्प सही होगा उसी को हम सही लिख देंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि हम दोनों पक्षों में संगत अवयवों से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों के अवयव के संगत अवयवों से तुलना करने पर, इतना हम लिख देंगे तुलना करने के लिए। हिंदी इसलिए लिखा जाता है, हिंदी इसलिए लिखा जाता है कि स्पष्ट हो जाए कि हमको क्या करना है। तो दोनों पक्षों के अवयव के संगत अवयवों से तुलना करने पर, अब ध्यान दीजिए संगत अवयव कैसे हम पहचानेंगे। तो इस अवयव का 3x धन 7 का संगत अवयव 0 है, 5 का संगत अवयव y माइनस 2 है, y धन 1 का संगत अवयव 8 है और 2 माइनस 3x का संगत अवयव 4 है। तो हम संगत अवयव से तुलना पहले कर लेंगे। तो पहले तुलना करिए इससे। 3x धन 7 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि इसका संगत अवयव 0 है। अब इससे हम थोड़ा और आगे हल करते हैं, x का मान निकाल लेंगे। तो इम्प्लाइड एट लिखेंगे 3x बराबर करेंगे प्लस 7 है, तो बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए इम्प्लाइड एट फिर लिखेंगे। अब x बराबर जब करेंगे तो ये गुणांक जो है बराबर के आगे जाएगा तो बाटा में होगा। तो लिखेंगे x बराबर माइनस 7 बटा में 3। 3x बराबर माइनस 7 है, तो जब x बराबर करेंगे तो ये गुणांक बाटा में आ जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे माइनस 7 बटा 3। अब y प्लस 1 बराबर करेंगे 8। अब दूसरा अवयव से तुलना कर रहे हैं, तो y प्लस 1 का संगत अवयव 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे इम्प्लाइड एट। अब ध्यान दीजिए y बराबर जब करेंगे तो ये 8 पहले लिख लेंगे, अब प्लस 1 है तो बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इम्प्लाइड एट y बराबर हो जाएगा 8 में से 1 घटेगा तो 7, तो y का मान 7 हो गया। अब फिर हम 5 बराबर करेंगे y माइनस 2। अब इस 5 का संगत अवयव y माइनस 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर y माइनस 2 इम्प्लाइड एट। अब देखिए y पहले लिख दे रहा हूँ और माइनस 2 को इधर भेज रहा हूँ 5 की तरफ। y बराबर करेंगे 5 माइनस 2 है तो इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो इम्प्लाइड एट y बराबर हो जाएगा 7। अब लास्ट संगत अवयव देखिए 2 माइनस 3x का संगत अवयव 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 3x
बराबर 4, 2 माइनस 3x का संगत है 4 है, तो इसके बराबर 4 कर दिए। अब देखिए इम्प्लाइड ऐड करेंगे, 4 को इधर लाइए और माइनस 3x को आगे कर दीजिए, तो 2 प्लस इधर आएगा तो -4। अब बराबर में करेंगे, माइनस 3x है तो आगे ले जाएंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। इम्प्लाइड ऐट 2 में से जब 4 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है तो -2 लिखेंगे। इम्प्लाइड ऐट 3x। अब नीचे से लिखिए, यहाँ से इम्प्लाइड ऐड करेंगे, जब x बराबर करेंगे तो ये गुणांक बटा में आ जाएगा तो -2 बटा में 3, x बराबर हो गया -2 बटा में 3। अच्छा अब ये ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई अवयव चाहे समीकरण हल करते हैं तो x y का मान समान आना चाहिए। x का भी मान बार बार एक ही चीज़ आना चाहिए, y का भी मान अगर आ रहा है तो बार बार एक ही आना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस अवयव में हल करते हैं x बराबर 1 और फिर दूसरा स्टेप में चलते हैं तो x बराबर 2 आ जाएगा, तो यह अवयव गलत माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम शुरू में x का मान निकाले हैं तो -7 बटा 3 आया है, तो बाद में भी x का मान निकालने पर वही आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या हो रहा कि ये भिन्न भिन्न हो गया, ये भिन्न भिन्न हो गया है। देखिए y का मान यहाँ 7 आया है तो इसमें भी y का मान 7 आया है, तो ये तो सही है, लेकिन x का मान यहाँ पर -7 बटा 3 आ गया है और यहाँ पर x का मान -2 बटा 3 आ गया है, इसलिए यह ज्ञात करना संभव नहीं है। भिन्न भिन्न आने के कारण क्या लिख सकते हैं, कह दें कि ज्ञात करना संभव नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ से देखिए, चूंकि x का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, चूंकि x का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, अतः x y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर यही x का मान समान आया होता तब तो आंसर सही हो जाता, लेकिन भिन्न भिन्न आने के कारण क्या लिखेंगे x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, तो आंसर में लिख देंगे विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी ज्ञात करना संभव नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प बी लिख दीजिए, ज्ञात करना संभव नहीं है। यही विकल्प आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।